हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम IS 2062 स्टील के बारे में पढ़ेंगे। IS 2062 एक इंडियन स्टैंडर्ड स्टील का स्पेसिफिकेशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम संदीप आनंद है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मेरा वेबसाइट है weldingandndt.com और मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/weldingandndt। तो मैं अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना नॉलेज शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा। इस ज्वाइन के आइकॉन को प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। IS 2062 देखिए क्या है। IS 2062 एक स्पेसिफिकेशन है। किस चीज का स्पेसिफिकेशन है? तो यह है हॉट रोल्ड मीडियम और हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील का स्पेसिफिकेशन है। इस स्पेसिफिकेशन में जो है, आपको स्टील के प्लेट भी कवर होते हैं, स्ट्रिप्स कवर होते हैं, शेप और सेक्शन जैसे कि बीम, चैनल, एंगल, टीज वगैरह कवर होते हैं। साथ ही फ्लैट और बार्स भी इसमें कवर होते हैं। ये सारे जो प्लेट, स्ट्रिप, चैनल जो है वो स्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज होता है। तो ये IS 2062 में इस स्टील को कवर किया गया है। देखिए, इस स्टील के अंदर जो ग्रेड्स वगैरह जो शो किए जाते हैं, वो कुछ लेटर्स और नंबर से शो करते हैं। जैसे IS 2062 E250A या IS 2062 E350BR। तो कुछ लेटर और नंबर से ग्रेड और क्वालिटी शो की गई हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये हम समझेंगे। देखिए, इस स्टील के अंदर जो है टोटल 9 ग्रेड्स के स्टील है। 9 टोटल 9 ग्रेड्स के स्टील है। इन ग्रेड्स को मैं एक बार बताता हूँ। E250 और E275, फिर E300 और E350, फिर E410 और E450, फिर है E550 और E600 और E650। तो ये टोटल 9 ग्रेड है स्टील के। अब जो E250 से लेके E410 तक जो स्टील है, मतलब E250, E275, E300, E350 और E410, ये जो स्टील है इसके भी 4 सब क्वालिटीज होंगे। A, BR, B0 और C। ये 4 सब क्वालिटीज आपको मिलेंगे E250 से लेके E410 स्टील में। अब 410 के बाद E450 से लेके 650 तक का जो स्टील है, मतलब E450, E550, E600 और E650, इसमें दो ही सब क्वालिटीज होगी, ए और बी आर। तो 250 से लेके 410 में 4 सब क्वालिटीज और 450 से लेके 650 में 2 सब क्वालिटीज। तो ए, बी आर, बी जीरो और सी, जो 4 सब क्वालिटीज हैं, इनका क्या मतलब है वो देखिए। सब क्वालिटी ए का मतलब होता है इस स्टील को इम्पैक्ट टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है और ये जो स्टील है सेमी किल्ड और किल्ड दोनों मोड में मिल सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सेमी किल्ड और किल्ड क्या होता है? देखिए, किल्ड स्टील वो होता है जो कि फुल्ली डीऑक्सीडाइज्ड है। मतलब उस स्टील का जो भी ऑक्सीजन है वो निकाल दिया गया है। स्टील निकालते हैं सिलिकॉन, एल्युमिनियम या मैग्नीज की मदद से स्टील को निकाल के उस स्टील को फुल्ली डीऑक्सीडाइज कर दिया गया है। डीऑक्सीडाइज करने का मतलब वो अब उस स्टील में जो है फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और जो सेमी किल्ड स्टील है, इसका पार्शियल डीऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का मात्रा रहता है। तो जो ऑक्सीजन का मात्रा रहता है वो ऑक्सीजन फर्दर जो स्टील के अंदर कार्बन होता है उससे रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करता है। तो ये सेमी किल्ड और किल्ड का बेसिक डेफिनेशन है। किल्ड मतलब अब वो फर्दर उसका डीऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, सारे ऑक्सीजन निकाल दिए गए हैं, मतलब वो एक स्टेबल स्टील हो गया। और सेमी किल्ड में पार्शियली डीऑक्सीडाइज किया गया है। तो ग्रेड ए में इंपैक्ट टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बी आर में इंपैक्ट टेस्ट ऑप्शनल होता है। बी आर में इंपैक्ट टेस्ट ऑप्शनल है और अगर आप करते हैं ऑप्शनल में, अगर आप करते हैं तो आपको इंपैक्ट टेस्ट रूम टेम्परेचर पे करना है। ये भी सेमी किल्ड और किल्ड स्टील होता है। ग्रेड B0 में क्या है, इंपैक्ट टेस्ट मैंडेटरी होगा और जो इंपैक्ट टेस्ट करेंगे वो आप करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी सेमी किल्ड और किल्ड होगा। और ग्रेड C में भी इंपैक्ट टेस्ट मैंडेटरी होगा और जो इसका इंपैक्ट टेस्ट करेंगे वो करेंगे हम -20 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन ये जो है सिर्फ किल्ड स्टील के लिए है। तो देखिए, ए, बी आर और B0 और C जो है मोस्टली इंपैक्ट टेस्ट के हिसाब से क्वालिटीज डिवाइड की गई हैं। देखिए, ए में इंपैक्ट टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। बीआर में इंपैक्ट टेस्ट ऑप्शनल है और करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे। तो बी के साथ आर लगा है तो आर से आप ये समझ लिए रूम। तो बीआर में रूम टेम्परेचर पे इंपैक्ट टेस्ट होगा, अगर करना है तो इंपैक्ट टेस्ट ऑप्शनल है। B0 के साथ जीरो लगा है,
इसका मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट टेस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। बी जीरो और सी में इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है। बी जीरो में 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और सी में -20 डिग्री सेल्सियस पे इम्पैक्ट टेस्ट होगा। अब देखिए, अब जैसे ये ग्रेड ई 250 है या 275 या 250 और 275 का भी स्पेसिफिक मीनिंग है। ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ शो करता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ मैं पहले देख लेता हूँ। यील्ड स्ट्रेंथ कैसे शो करता है, देखिए ई 250 है तो ई 250 में जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो 250 मेगा पास्कल होगा। ये मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगा। लेकिन ये थोड़ा सा देखेंगे, जैसे 20 के नीचे का प्लेट होगा तो उसका 250 यील्ड स्ट्रेंथ होगा। फिर 20 से 40 का होगा तो उसका 240 होगा। ग्रेटर देन 40 होगा तो उसका 230 होगा। तो मोस्टली जो 20 से नीचे का प्लेट है उसका यील्ड स्ट्रेंथ इस ग्रेड में शो कर रहा है। अब जैसे E275 लेते हैं, E275 का यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, 275 मेगा पास्कल, जो 20 से नीचे का प्लेट होगा। फिर 20 से 40 थिक जो प्लेट होगा 265, और जो 40 से ग्रेटर जो प्लेट होगा उसका यील्ड स्ट्रेंथ 255। तो ऐसे इस चार्ट को देखेंगे, चार्ट आपको IS 2062 में मिल जाएगा। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे तो E250 जो स्टील है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 410। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, तो 410 मेगा पास्कल होगा। ठीक वैसे ही परसेंटेज एलोंगेशन जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमें मिलता है 23 है, और जो इंटरनल बेंड डाया 2T ये बेंड टेस्ट के लिए है। और साथ ही ये देखिए 4P टेस्ट, 4P टेस्ट जैसे ए में तो इम्पैक्ट टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, 4P टेस्ट इम्पैक्ट के लिए करता है। तो ग्रेड ए में इम्पैक्ट टेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए डैश डैश किया हुआ है। बी आर में अगर इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे करते हैं, और आपको बी जीरो में करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे इम्पैक्ट टेस्ट, और सी में करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो मिनिमम इम्पैक्ट टेस्ट के बाद जो वैल्यू आएगा ये 27 जूल्स आएगा। वैसे ही आप ये दूसरे टेबल्स भी चेक देखेंगे, जैसे आपको E250 से लेके E410 तक 4 सब कैटेगरीज है, 4 सब क्वालिटीज है। देखिए हर सब में 4 सब क्वालिटीज है, और इन सब क्वालिटी के हिसाब से आप इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और परसेंटेज इलोंगेशन और ये टेंसाइल टेस्ट का सॉरी इम्पैक्ट टेस्ट का देख सकते हैं। 27 जूल्स इन चारों में, 27 जूल्स। 410 में जो है आपको इम्पैक्ट टेस्ट में 25 जूल्स चाहिए। और इसके बाद E450 से लेके E550 में 2 सब क्वालिटीज हैं, देख लीजिए, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर और ए बी आर। तो ए क्या है, ए में इम्पैक्ट टेस्ट नहीं चाहिए, बी आर में इम्पैक्ट टेस्ट ऑप्शनल है। अगर करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे करेंगे, मतलब आरटी में, और रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो यहाँ 20 जूल चाहिए 450 के लिए। वैसे ही आप नीचे देखेंगे तो टेबल ये आपको मैकेनिकल का होगा। देखिए मैंने इसमें से E250 वाला जो टेबल है उसको एक एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया था, मतलब थोड़ा जूम करके रखा था। तो देखिए ये सारे टेबल जो है मैंने IS 2062 से लिए हैं। तो देखिए E250 का मैंने आपको बता ही दिया, ए बी आर बी जीरो और सी 4 सब क्वालिटीज होगी। इसके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 410, जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 मिनिमम होगा 20 नीचे के प्लेट के लिए। उसके बाद फर्दर जो प्लेट थिकनेस बढ़ेगा तो यील्ड स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम होता जाएगा। ये परसेंटेज इलोंगेशन है, और ये इसका इम्पैक्ट टेस्ट रिक्वायरमेंट है। अब केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, जैसे E250 है। देखिए इसमें केमिकल को भी मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है। देखिए E250 का जो केमिकल कंपोजिशन है, सब क्वालिटी ए के लिए अलग है, सब क्वालिटी बी आर बी जीरो के लिए अलग है, और सब क्वालिटी सी के लिए अलग है। जैसे सब क्वालिटी ए में आपको मिनिमम जो कार्बन का परसेंटेज चाहिए, मैक्सिमम कार्बन होगा वो 0.23% होगा। वैसे ही मैग्नीज 1.5 होगा। मैग्नीज जो है सब में 1.5 ही है इन सारे सब क्वालिटीज में, और सिलिकॉन सल्फर भी सारे सब क्वालिटीज में 0.45 है। जो फास्फोरस है वो भी सब क्वालिटीज में 0.45 ही होगा, और जो सिलिकॉन है वो भी 0.40 होगा। इसमें कार्बन इक्विवेलेंट भी दिया रहता है, मैक्सिमम कार्बन इक्विवेलेंट है। तो जो सब क्वालिटी ए है उसका कार्बन इक्विवेलेंट 0.42 है, जब सब क्वालिटी बी आर और बी जीरो उनका सब कार्बन इक्विवेलेंट 0.41 होगा, और जो सही सी है सब क्वालिटी उसका कार्बन इक्विवेलेंट 0.39 होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इसका टेबल देख सकते हैं, और केमिकल और मैकेनिकल वैल्यू आप समझ सकते हैं। साथ ही अगर आपको IS 2062 का अगर MTC रिव्यू करना है तो IS 2062 से ये टेबल लेके आप ये सारे MTC रिव्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये
वीडियो खत्म करता हूँ। खत्म करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जॉइन आइकॉन दिखेगा, हो सकेगा पॉसिबल होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जॉइन भी कर लीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो ये खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ फ्रूटफुल आपको समझने को आया होगा। थैंक यू वेरी मच।